कहा जा सकता है फिर उस राम राज्य की व्याख्या का क्या लाभ है? तो इसका उत्तर यही है कि वस्तुतः कम से कम हम अपने हृदय में कुछ समय के लिए सही, मान लीजिए आप 1.5 घंटे कथा श्रवण करते हैं और उतने समय भी यदि राम राज्य की भावना हमारे आपके हृदय में स्थापित होती है तो यह भी एक बहुत बड़ा लाभ है। और संभव है कि जीवन में उसकी कोई ऐसी बातें, कुछ बातें ऐसी हों कि जो उतारने की चेष्टा करें, उतारने का प्रयास करें। तो वस्तुतः राम राज्य की जो दार्शनिक व्याख्या है, उसका जो आध्यात्मिक रूप है, उसके पीछे जो वैचारिक क्रांति है, उसका वर्णन पिछले दिनों आपके सामने किया गया। श्री राम ने जब उन्हें वन जाने की आज्ञा दी गई, कैकेयी जी ने जब श्री राम से यह कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वचन दिए थे और मुझे जो प्रिय लगा वो मैंने उनसे मांगा, और तुम तो बड़े सुपुत्र हो, ऐसी स्थिति में जब तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पिता ममता के संकट में फंसे हुए हैं, तुम उन्हें उबार सकते हो। प्रभु श्री रामभद्र बड़े प्रसन्न हुए। मां की आज्ञा को उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद मां कौशल्या के भवन में वे आते हैं, मां के चरणों में प्रणाम करते हैं। मां को अब तक जो घटनाएं घटित हुई थी उनका कोई ज्ञान नहीं था, किसी को ज्ञान नहीं था, क्योंकि कल तो सारा दिन ही उत्सव और राज्य की संकल्पना में ही बीता था। इस रात में क्या कुछ हुआ इसका पता उन्हें नहीं था। और श्री राम जब आते हैं तो बड़े स्नेह से, प्यार से उन्हें हृदय से लगाते हुए ये कहती हैं कि पुत्र राम, राज्याभिषेक की जो ये पद्धतियां हैं उनमें बड़ा विलंब लगता है, तो उसके पहले तुम भले ही अन्न का भोजन न करो, लेकिन जो कुछ भाव मधुर फल खाओ, थोड़ा फल तुम ले लो। पितु समीप तब जायहु भैया, भई बड़ बारी जाई बलि मैया। फल लेने के बाद तुम पिताजी के पास जाना, बड़ा विलंब हो रहा है। प्रभु ने मां को यह कह करके कष्ट में नहीं डाल दिया कि नहीं नहीं, मेरे साथ तो बड़ा अन्याय किया गया, राज्य की बात कह करके वन जाने की आज्ञा दी जा रही है, यह कैकेयी के द्वारा यह अनर्थ घटित हुआ, यह तो बहिरंग दृष्टि थी। इस रूप में तो कोई भी उसकी व्याख्या कर सकता था, पर प्रभु श्री राम ने कहा, मां, तुम्हें मैं एक शुभ समाचार सुना रहा हूं। तुम्हें तो यही पता था कि पिताजी मुझे युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे, और युवराज का अर्थ है जो भविष्य में राजा बनकर के राज्य का संचालन करे, वर्तमान में भी वो राजा के साथ सहयोग करे। लेकिन अब तो पिताजी कुछ विशेष प्रसन्न हो गए, और इसके पीछे मां कैकेयी की प्रेरणा है कि युवराज के स्थान पर उन्होंने मुझे सीधे राजा ही बना दिया। मां आश्चर्यचकित थी, राजा बना दिया? क्या महाराज राज्य छोड़ करके जाने का संकल्प कर चुके हैं? अचानक कैसे हुआ? भगवान श्री राम का वाक्य आप पढ़ते हैं मानस में, पिता दीन,
उन्होंने कहा पर अयोध्या का राज्य मुझे नहीं दिया। कहां का राज्य? पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया। आश्चर्य था। ये तो एक नई सी बात थी। राज्य की राजधानी तो नगर होती है, नगर को केंद्र बना करके ही राज्य का नामकरण होता है। मां आश्चर्यचकित हो जाती हैं, ये वन में तुमको वन का राज्य दिया गया, ये तो मैं समझ नहीं पा रही हूं। और प्रभु ने जो व्याख्या की वो केवल कविता नहीं थी, उनकी मान्यता थी, जैसा वे मानते थे और जिसे वह मान करके ही उन्होंने आगे की घटनाओं को स्वीकार किया। उनका वाक्य क्या है? मां भला विचार करके तुम ही सोचो कि जहां पर पिताजी स्वयं राज्य करने के लिए उपयुक्त है, विराजमान है, राज्य भली प्रकार चल रहा है, अब यहां तो मुझे उसका राजा बना देना तो एक शोभा की वस्तु थी, कोई उपयोगिता नहीं थी। पर कितना अच्छा निर्णय किया गया। मां कैकेयी ने कितनी श्रेष्ठ बात महाराज के मन में बैठा दी कि सचमुच राजा की आवश्यकता अयोध्या में नहीं है, वो तो वन में है। जहां मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है वहां का राज्य मुझे दिया गया। मानस की यही पंक्ति है, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। जहां हर प्रकार से मेरी आवश्यकता सबसे अधिक है। और इसका तात्पर्य क्या है? भगवान श्री राघवेंद्र ने उसे दंड के रूप में भी नहीं देखा, भगवान श्री राम ने उसे अन्याय के रूप में भी नहीं देखा। भगवान श्री राम को ऐसा लगा कि पिताजी वात्सल्य और स्नेह के कारण यह समझ बैठे थे कि मेरे सिंहासन पर बैठ जाने से ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पर वस्तुतः यह तो सत्य नहीं है। सत्य तो यही है, और उसके संदर्भ में वह शब्द जिसके विषय में कल परसों आपके सामने कहा गया, वह बार बार एक शब्द है, सब। जहां सब भांति, ये एक शब्द प्रभु ने यहां पर भी सब शब्द का ही प्रयोग किया। और जब राम राज्य का वर्णन है तो बार बार सब शब्द का प्रयोग किया गया। सभी सच्चरित्र हैं, सभी सुखी हैं, सभी कृतज्ञ हैं, सभी श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, सभी व्यक्ति जो है दुख से मुक्त है। और इसका अर्थ ये है कि जब तक हमारे जीवन का लक्ष्य सर्व नहीं होगा, सब नहीं होगा, तब तक समाज में परस्पर का विपरीत वृत्ति, विरोध, द्वेष यह बना ही रहेगा, टकराहट होती ही रहेगी। एक वर्ग संतुष्ट होगा तो दूसरा असंतुष्ट होगा, एक को जो प्रिय लगेगा दूसरे को अप्रिय लगेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अब अगर नगर में श्रेष्ठ राज्य बन जाए और वन जो है वो उसी प्रकार से वंचित रहे श्रेष्ठ राज्य से, तो वो क्या हुआ? और यही सूत्र जो है राम राज्य का सूत्र है। भगवान राम ने वन यात्रा को इस रूप में देखा कि जिस राज्य की कल्पना मेरे मन में है, जो समाज को मिलना चाहिए, 14 वर्ष की यह अवधि उसके लिए बहुत आवश्यक है। और इस रूप में ही प्रभु ने इसे देखा। और उसके बाद आप देखते हैं, पहले भगवान श्री राम का वनगमन, और उस प्रसंग में भी एक मीठी सी बात आई। जब श्री रामभद्र बन जाने लगे, जनक नंदिनी ने सुना समाचार तो व्याकुल हो गई। जहां श्री रामभद्र मां के पास बैठे हुए थे,
वहां आ गई, संकोच बस बोल नहीं पा रही हैं। कौशल्या जी समझ गई कि मेरी पुत्र वधू राम के साथ बन जाना चाहती है, और तब उन्होंने बड़े स्नेह भरे स्वर में श्री राम से कहा कि राघव, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, और उससे बढ़कर के बात है कि तुम्हारी मां कैकेयी ने भी तुम्हें आदेश दिया है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। पिता ने कहा होता तो शायद मैं रोकने की चेष्टा करती, लेकिन जो पितुमातु कहूं बन जाना, तो कानन सत अवत समाना। अगर पिताजी के साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी कहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर इतना मैं चाहूंगी कि मेरी पुत्र वधू को तुम साथ लेकर के न जाओ। तुम यदि समझते हो कि ले जाना आवश्यक है तो मैं वही उनसे कहूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और उस समय उन्होंने सीता जी की सुकुमारता का वर्णन किया, और उन्होंने कहा कि हमारी पुत्री जो महाराज जनक के यहाँ स्नेह से पालित हुई, अयोध्या के महल में जिसको निरंतर सुख सुविधा ही देने की चेष्टा की गई, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा, सो सिय चलन चहत बन सा था। ये जो सुकुमार मेरी पुत्री है वो तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है। और उन्होंने कहा कि जिनको वन में रहने का अभ्यास है, जो कोल किरात कन्याएं हैं उनको अभ्यास है, वे रह सकती, लेकिन बनहित कोल किरात किशोरी, रची विरंच विषय सुख भोरी, और उनके लिए अभ्यास है तो कोई कष्ट नहीं है। पर ऐसी मेरी सुकुमारी पुत्र वधू जो है का वहां जाने योग्य नहीं। और उन्होंने काव्यमयी भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि विश्व वाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मोरी। पुत्र, जहां जंगल में विष ही विष की वृक्ष हो, वाटिका हो, तो वहां पर अमृत की जड़ी कहां शोभा देगी। तो ये मेरी पुत्री तो अमृत की जड़ी है, और वो उस वातावरण के योग्य नहीं। प्रभु का जैसा शील है, स्वभाव है। उन्होंने बड़े प्रेम से सीता जी को समझाते हुए यही कहा कि राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जन जिय कछु गनहु, आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमार मान घर रहु, आयसु में मोरी सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। और फिर वन के कष्टों का वर्णन करते हुए कहा, तुमने कभी वन देखा नहीं? वन कैसा होता है? कंदर, खोह, नदी, नद, नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालु बाक वृक के हरि नागा, करहि नाद सुन धीरज भागा, डरपहि धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनी तुम भीरु सुहाए, हंस गमनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस देई मुहि लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई किलवन पयोध मराली, नौ रसाल वन विहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला, चंद रहो भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। बड़े काव्य में, स्नेह में, शब्दों में प्रभु ने जनक नंदिनी को यह उनसे आग्रह किया कि वे यहीं रह करके मां के दुख को दूर करें, और जब उनकी इच्छा हो तो वे अपने मायके महाराज जनक के यहाँ चली जाया करें। बन गृह कबहू कबहू ससुरारी, रहू जहां रुचि होई तुम्हारी। और फिर मैं तो बहुत शीघ्र आने वाला हूं। और प्रभु ने यही कहा कि अब दिन बीतने में क्या देर है, तो अब बोलने में तो बड़े हमारे प्रभु कुशल हैं। तो उन्होंने कहा कि सुख समेत सम्मत दुई साता,
14 न करके कहने लगे 2-7 बरस, 2 + 14। अब 14 को 2 वर्ष कहने का तो कोई विधान नहीं है, लेकिन प्रभु इतना कम करके उसको कहना चाहते हैं कि वो 14 का बड़ा अंक न कह करके बोले 2 वर्ष ही तो है, क्या देर लगेगी। सुना और ये कहा कि तुम अगर यह मान करके मेरे साथ चलना चाहती हो कि धर्म का पालन करने के लिए तुम जाना चाहती हो, तो मेरी दृष्टि में यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा से बढ़ करके अन्य कोई धर्म नहीं। श्री किशोरी जी ने बड़े ही ऐसे मार्मिक शब्दों में, जिसमें तात्विक सत्य था, जिसमें भावना थी और जिसमें उनकी प्रीति थी, और साथ साथ ऐसा उत्तर की स्वयं प्रभु ही निरुत्तर हो जाते हैं और उन्हें जनक नंदिनी का आग्रह स्वीकार करना पड़ता है। एक तो उन्होंने यह उलाना दिया कि मैं आज तक यह समझती थी कि आपके समान मृदुभाषी कोई नहीं, ऐसा मीठा बोलने वाला। मैंने उस समय आपको देखा जब परशुराम जी महाराज से आप बात कर रहे थे, और एक भी शब्द आपकी वाणी से कठोर नहीं निकला, और इतने वर्षों में मैंने कभी अयोध्या में भी नहीं देखा कि आपने कभी किसी के लिए कठोर शब्द कहा। और दूसरी बात, आपने मेरे विषय में कहा कि सीता तुम बड़ी सुकुमारी हो, पर मुझे लगता है कि ये दोनों ही बातें आज असत्य हो गई। क्यों? कि आप कितना कठोर भी बोल सकते हैं, इसका मुझे पता आज चला। अब आश्चर्य है, प्रभु की भाषा भी बड़ी कोमल है, बड़ा स्नेह भी है, पर उन्होंने कहा कि आपने तो आज बहुत ही कठोर शब्दों का और मेरे लिए पीड़ा पहुंचाने वाला, अनादृत करने वाले शब्दों का प्रयोग कर दिया। क्या? उन्होंने ये कहा कि जब आप कहते हैं कि मैं सुकुमारी हूं, तो आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि आप कैसे हैं? आप कठोर हैं, आप कोमल नहीं हैं। मैं तो धरित्री सुता हूं, धरणी की पुत्री हूं। धरणी तो सब कुछ सहने की अभ्यस्त होती है। धरणी सुता धीरज धरेऊ, समय सुधर्म विचारे। तो धरती की पुत्री को आप कहें कि तुम सुकुमार हो, और आप जब सुकुमार कहें और अपने आप को आप क्या समझते हैं ये तो बताइए। और दूसरा, सुकुमारता की आपकी परिभाषा क्या है? सुकुमार का अर्थ यही है कि जो अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देता रहे और स्वयं कोई कष्ट न उठावे। तो ये परिभाषा समाज में होगी, फिर आपके श्रीमुख से तो इस परिभाषा की कल्पना मुझे नहीं थी। और आपने यही कहा कि मैं सुकुमारी और नाथ बनजोगू। मैं सुकुमारी हूं और सुकुमारता के कारण मैं बन जाने योग्य नहीं हूं। क्या ये कह करके मेरी सुकुमारता की आप निंदा नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप मानो उनका संकेत यह था, और आगे चल करके उन्होंने एक शब्द कहा कि मुझे तो वन में जाने पर जितनी प्रसन्नता होगी, और उसके लिए याद दिलाने के लिए एक शब्द उन्होंने कह दिया, वाक्य कह दिया, जिसे मां कौशल्या नहीं समझ सकती थी, पर प्रभु को याद दिला दिया। बोले आपके साथ जब मैं वन चलूंगी और आपका दर्शन मुझे होता रहेगा, तो क्या मेरे पास एक क्षण भी ऐसा होगा कि जो मैं दुखी हूं? और एक शब्द कह करके उन्होंने कोई बड़ा संकेत कर दिया। क्या? बोले वन में चलते हुए श्रम कण सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समय
प्राणपति पेखे, जब श्रम कण युक्त आपका मुख मैं देखूंगी तो दुख कैसा होगा। क्या तात्पर्य था? आपके साथ चलूंगी, कष्ट नहीं होगा, ये तो एक बात, पर ये श्रमकण शब्द क्यों जोड़ दिया? इसके पीछे वह घटना थी जब प्रभु पुष्प वाटिका में पधारे और प्रथम बार श्री किशोरी जी ने उनको देखा, तो उस समय दो संकेत,